प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास या कह दीजिए कर्मधारय समास का अध्ययन कर रहे थे। कर्मधारय समास में हमने आपको बता दिया कि जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है वह कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास का समस्त पद यदि पुल्लिंग में है तो समास विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्ति लगा करके उन दोनों पदों के मध्य में चासो लिख देते हैं। यह भी बात हमने पढ़ ली थी। यह भी बात पढ़ी हमने कि यदि कर्मधारय समास का समस्त पद स्त्रीलिंग में है तो दोनों पदों में समान विभक्ति लगा करके मध्य में चैसा या चेयम लिख देते हैं। और अगला नोट हमने पढ़ा था, यदि कर्मधारय समास का समस्त पद नपुंसक लिंग में है तो समास विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्ति लगा करके मध्य में चै तत् या चेदम लिख देते हैं। क्लियर? उदाहरण भी हमने पढ़े। हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास को आज कंप्लीट कर लेंगे। कर्मधारय समास यानी समास का पूरा पार्ट नंबर 14 आज पढ़ेंगे हम, और उसमें कुछ बातें आएंगी। समास कर्मधारय समास ही चल रहा है। कुछ बातें क्या हैं मैंने लिख रखा है, समानाधिकरण तत्पुरुष कह दीजिए या कर्मधारय समास कह दीजिए। आज पार्ट नंबर हम पढ़ेंगे 14। उपमान उपमेय कर्मधारय। उपमान उपमेय क्या हैं ये? उपमान का मतलब मैंने बताया था विशेषण और उपमेय का मतलब बताया था विशेष। लेकिन इसमें क्या है, उपमान के द्वारा उपमेय पर आरोप लगाया जाता है। उपमेय पर आरोप लगाया जाता है, ध्यान देना। जैसे आरोप क्या होता है, हकीकत में वो चीज़ होती नहीं है लेकिन आरोप लगा करके वो चीज़ बना दी जाती है। देखो, उपमान और उपमेय, यदि उपमान और उपमेय हो, उपमान हो, पूर्व पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो तो क्या करते हैं, समझ गए? क्या करते हैं बताइए? दोनों पदों के मध्य में समान इव लगाएंगे। दोनों पदों के मध्य में क्या लगाएंगे? इव। ये कहीं जरूरी नहीं है इव मध्य में लगेगा, अंत में भी लग सकता है। वो कब लगेगा अंत में? जब उपमान अंत में हो। यदि उपमान शुरू में है, शुरुआत में है, पूर्व पद में यदि उपमान है तो दोनों पदों के मध्य में क्या लगेगा? इव। और यदि उपमान अंत में है यानी उत्तर पद में यदि उपमान है तो दोनों पदों के अंत में इव लगाया जाता है। यहाँ भी समास विग्रह करोगे तो आप समान विभक्ति का प्रयोग करोगे। कौन सी विभक्ति का? समान विभक्ति का। दोनों पदों में समान विभक्ति लगाओगे। यदि समस्त पद में उपमान और उपमेय हैं, उपमान और उपमेय, तो दोनों पदों के मध्य में इव लगाते हैं। और यदि उपमान अंत में पहले उपमेय दे दिया और उपमान बाद में दे दिया तो दोनों पदों के अंत में इव लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इव। अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय भी दे रखा है। देखो, ये तो उपमान उपमेय कर्मधारय है, इन दोनों पदों के मध्य में इव लगेगा। उपमान उत्तर पद कर्मधारय यानी उपमान उत्तर पद में हो तो अंत में इव लगेगा। क्या लगेगा? अंत में क्या लगेगा? इव। और अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय होता है, दोनों पदों में समान विभक्ति लगाएंगे और दोनों पदों के मध्य में एव लगाते। क्या लगाते? एव। यहाँ लगाया था हमने इव, और दोनों पदों के मध्य में अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय में लगाएंगे हम दोनों पदों में समान विभक्ति लगा करके दोनों पदों के मध्य में एव लगाएंगे। यहाँ हमने किया था, यहाँ थोड़ा सा समझिए, समान विभक्ति लगा करके। कैसी विभक्ति लगा करके? दोनों पदों में समान विभक्ति लगा करके, समान विभक्ति लगा करके मध्य में इव लिख देते हैं। मध्य में क्या लिख देते हैं? मध्य में इव लिख देते हैं। इव लिख देते हैं। यदि उपमान और उपमेय हो, पहले उपमान हो और अंत में उपमेय हो, यानी ध्यान दें, उपमान कहते हैं विशेषण को और उपमेय कहते हैं विशेष्य को। ये पहले भी बता चुका हूँ। देखो, घन श्याम, घन का मतलब होता है बादल, और श्याम किसी का नाम विशेष है। बादल का जैसा रंग है, वर्ण है, वरंग, वर्ण का मतलब रंग,
बादल का जैसा वर्ण है, रंग है, वैसा ही किसका है? श्याम का है। इसलिए इसका नाम रख दिया घन श्याम। देखो, एक पूर्व पद तो है हमारे पास घन, ये तो है उपमान, और श्याम क्या है? उपमेय। श्याम में क्या लग रहा है? विसर्ग, तो इसमें भी क्या लगा दूं? विसर्ग। अब ये उपमान है और ये उपमेय है। अब मैं एक बात बोलूं, बादल के समान, बादल के रंग के समान कौन? श्याम। तो समान बीच में आ रहा है कि अंत में? बीच में, मध्य में आ रहा है। तो मध्य में आ रहा है तो इसलिए मध्य में ही क्या लग जाएगा? इव। क्या लग जाएगा? इव। ठीक है, ध्यान दें, बादल के समान श्याम, समान कहाँ आ रहा है? बीच में। इव का अर्थ क्या होता है? समान होता है। ठीक है, कर्पूर गौरह, कर्पूर, कर्पूर का मतलब होता है कपूर, कपूर के समान गौरह, गौरह का मतलब क्या होता है? गोरा, कपूर के समान गोरा। तो समान कहाँ रहा है? मध्य में, कर्पूर ये लो, और यहाँ पे क्या है? गौरह, गौरह का मतलब गोरा। ये उपमेय है और ये उपमान है। तो ये कर्पूर पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग हो गया, कर्पूर है, ये भी पुल्लिंग है। कपूर के समान, समान कहाँ रहा है? बीच में, मध्य में, तो मध्य में क्या लगा दिया? इव। चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, यही सही है। ऐसे नहीं कहते मुख के समान चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख, ध्यान रखना। एक पूर्व पद तो है आपका चंद्र, और ये दूसरा है मुखम। मुखम नपुंसकलिंग है और ये चंद्र पुल्लिंग है, ध्यान रखना। चंद्र यानी चंद्रमा पुल्लिंग होता है ये। चंद्रमा के समान, समान कहाँ आ रहा है? बीच में, ये लो भाई। मैंने कहा था समान विभक्ति लगानी है। मुखम में भी प्रथमा विभक्ति है और चंद्र में भी प्रथमा विभक्ति है। विभक्ति समान लगानी है, लिंग नहीं लगाना। चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, ये मत करना मुख चंद्रम एवं मुखम, गलत हो जाएगा। चंद्र तो पुल्लिंग है, मुखम नपुंसकलिंग है। ठीक है, शैल उन्नत, शैल का मतलब होता है चट्टान, चट्टान के समान ऊंचा, या ऊंचा के समान चट्टान, गलत है ना? चट्टान के समान ऊंचा। शैल, शैल का मतलब होता है चट्टान। उन्नत है, उन्नत भी पुल्लिंग है और शैल भी पुल्लिंग है। चट्टान के समान, ये लियो वही समान, हमने क्या लगा दिया? मध्य में इव। क्लियर? वज्र कठोरम, वज्र के समान, वज्र के समान कैसा? कठोर, वज्र के समान कठोर। तो समान कहाँ आ रहा है? मध्य में। वज्रम, लो भाई, वज्रम, वज्रम इव कठोरम, वज्रम इव कठोरम, वज्र के समान कठोर। ठीक है, इसी के उदाहरण और भी हैं। देखो, सिंह पुरुष है, शेर के समान पुरुष। किसके समान पुरुष? शेर के समान। पुरुष के समान शेर होता है क्या? गलत है ना? शेर के समान पुरुष। किसके समान पुरुष? सिंह, शेर के समान सिंह, और इधर क्या है? पुरुष, शेर के समान पुरुष। तो ये पुल्लिंग, इसको भी, ये भी पुल्लिंग, और समान के लिए मध्य में क्या लगा देंगे? इव। व्याघ्र पुरुष है, बाघ के समान पुरुष, बाघ के समान पुरुष। लो भाई, व्याघ्र है, एक क्या है आपका? पुरुष है। पुरुष किसके समान है? बाघ के समान, बाघ के समान, ये पुल्लिंग, और व्याघ्र भी क्या है? पुल्लिंग, और समान कहाँ आ रहा है? मध्य में। बाघ के समान पुरुष। कुसुम कोमलम, कुसुम कोमलम, समझिए। कुसुम का मतलब होता है पुष्प, पुष्प के समान कोमल। तो एक पूर्व पद तो है हमारा उपमान, और उत्तर पद है उपमेय। कोमलम, कोमलम नपुंसकलिंग है और कुसुम भी नपुंसकलिंग है, कुसुमम। दोनों पदों में क्या, मध्य में क्या लगा देंगे? इव। क्या लगा देंगे? इव। कुसुम यानी पुष्प के समान कोमल, ये कोमल के समान पुष्प, गलत है ना वो? कुसुम यानी पुष्प के समान कोमल, ये सही है। नाग पुरुष है, नाग के समान पुरुष, नाग है इव पुरुष है, नाग के समान पुरुष।
समान मध्य में आ रहा है, इसलिए हमने इव कहाँ लगाया, मध्य में। ठीक है, ध्यान दें। कर किसलियम, देखो ये उदाहरण जो हैं आपके यहाँ तक के तो हो गए, ये यहाँ निशान जो लगा रहा हूँ ये तो हो गए उपमान पहले है और उपमेय बाद में है। अब आपका अगला आ रहा है उपमान उत्तर पद कर्मधारय, यानी उपमान उत्तर पद में हो। उपमान यदि उत्तर पद में है तो वहाँ पे समास का नाम भी कौन सा होगा, कर्मधारय। लेकिन समास विग्रह क्या होगा, अंत में हम इव लगाएंगे, मध्य में नहीं लगाएंगे, अंत में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उपमान, देखो यहाँ उपमान आ रहा था, उपमान के तुरंत बाद क्या आ रहा है, इव। कर्पूर के बाद क्या आ रहा है, इव। ये जो लिख रहे हैं आपको ये उपमान है, उपमान के तुरंत बाद क्या आता है, इव। अब जब उत्तर पद में ही जब उपमान होगा तो उसी के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, इव। ध्यान रखना, जैसे अंत में इव लग, समान विभक्ति तो इसमें भी लगानी है, लेकिन अंत में क्या लगाएंगे, इव। अंत में इव लगाएंगे, ये ध्यान रखना, अंत में क्या लगाएंगे, इव। उपमान के बाद या अंत में इव लगाएंगे, ध्यान। ठीक है, जैसे पुरुष व्याघ्र है, पुरुष बाघ के समान, पुरुष किसके समान, बाघ के समान। तो समास विग्रह करेंगे तो पुरुष है व्याघ्र है इव, पुरुष है व्याघ्र है इव। देख लो, इव पुरुष किसके समान, बाघ के समान, तो ये उपमान है व्याघ्र बाघ, इसके अंत में हमने क्या लगा दिया, इव लगा दिया। पुरुष है व्याघ्र है इव। नरसिंह है, नरे का मतलब होता है मनुष्य, नरे का मतलब क्या होता है, मनुष्य के समान। ध्यान दें, मनुष्य के समान शेर नहीं, मनुष्य शेर के समान उसी को कहते हैं नरसिंह। क्या कहते हैं, नरसिंह। मनुष्य नरसिंह है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नर है सिंह है इव, नर है सिंह है इव। मनुष्य सिंह के समान विभक्ति लग रही है, देख लो, नर है सिंह है इव। कर कमलम, कर का मतलब होता है हाथ, हाथ किसके समान, कमल के समान, हाथ कमल के समान। अब समान कहाँ आ रहा है, मध्य में आ रहा है कि अंत में, अंत में। कर, हाथ कितने होते हैं, दो। करऊ, देख लो द्विवचन लगा दिया, कमलम इव, करऊ कमलम इव। हाथ कमल के समान, हाथ कितने होते हैं, दो, तो द्विवचन लगाए यहाँ पे। ये प्रथमा विभक्ति, ये भी प्रथमा विभक्ति, विभक्ति समान लगेगी, ये प्रथमा ये प्रथमा। ठीक है, वचन अलग हो सकते हैं, लिंग अलग हो सकता है, लेकिन विभक्ति समान लगेगी। करऊ कमलम इव, दोनों हाथ कमल के समान। चरण कमलम, चरण कितने होते हैं, चरण कितने होते हैं, दो, यानी चरण का मतलब पैर, पैर भी कितने होते हैं, दो। चरण कमल के समान, चरणऊ कमलम इव, ऐसे ही ये बन जाएगा, चरणऊ कमलम इव। ठीक है, आगे बात करें, ये देखो कर किसलियम, कर यानी कर का मतलब क्या बताया मैंने, हाथ। किसलियम का मतलब होता है नव पल्लव, नव पल्लव का मतलब नए पत्ते के समान, नव पल्लव का मतलब क्या होता है, नए पत्ते के समान। किसलियम का अर्थ होता है नव पल्लव, दोनों हाथ नव पल्लव के समान, यानी नव पल्लव जैसे, जैसे कह दो या समान कह दो। हाथ कितने होते हैं, दो, तो द्विवचन लगाओ, करऊ किसलियम इव। देख लो, इव कहाँ गया, अंत में। मुख कमलम, मुख किसके समान, कमल के समान, मुखम कमलम इव, मुख कमल के समान। पुरुष ऋषभ है, पुरुष मन पुरुष होता है, ऋषभ है मन बैल, पुरुष बैल के समान, तो किसके समान, पुरुष बैल के समान। पुरुष है, ऋषभ है इव, पुरुष बैल के समान। पुरुष सिंह है, पुरुष किसके समान, शेर के समान,
पुरुष है सिंह है इव, पुरुष शेर के समान। पुरुष नाग है, पुरुष किसके समान? नाग के समान। पुरुष है नाग है इव। देख लो, अब मैंने कुछ उदाहरण यहाँ भी लिए थे। देखो, सिंह पुरुष है, सिंह है इव पुरुष है। अब ये पुरुष पहले चला गया, पुरुष सिंह है लिख रहा है, इधर देख लो पुरुष सिंह है, तो सिंह, ध्यान दें, पुरुष है सिंह है इव हो जाएगा। समान है, अंतर नहीं है। देखो पुरुष, मैंने ये पुरुष यहाँ से उठा के पहले लिया था, तो यही पुरुष यहाँ आ जाएगा समास विग्रह में। पुरुष है सिंह है इव, देख लो ऐसे ही लिख रखा है, पुरुष है सिंह है इव। जब हम उपमान, ध्यान दें, उपमान को पहले लेंगे, उपमेय को पहले लेंगे और उपमान को बाद में लेंगे, तो समास विग्रह में भी अंतर होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ उदाहरण हैं। यदि उपमान पूर्व पद में हो और उपमेय उत्तर पद में हो, तो इव दोनों पदों के मध्य में आएगा, मध्य में आएगा, ध्यान रखना। और विभक्ति क्या लगा देंगे? समान, दोनों पदों में समान विभक्ति। यदि उपमान उत्तर पद में है, उत्तर पद में है यानी बाद में है, तो आप यानी इव अंत में लगाओगे। कहाँ लगाओगे? अंत में। दोनों पदों में समान विभक्ति लगा दोगे। अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास क्या कहता है? सुनो, दो पद मिलेंगे आपको, दोनों पदों में जो विशेष है, जो अत्यधिक है, ध्यान रखना, जो श्रेष्ठ है, ये कह दीजिए, इतना सा समझिए। दो पद मिलेंगे, दोनों पदों में जो श्रेष्ठ है होता है ना, उससे उसी के बाद एव लगा दीजिए। क्या लगा दे? एव। जैसे एक पद है तप और एक तप है, एक शब्द है धनम, धनम तप है। लो भाई, ये नपुंसकलिंग है और ये पुल्लिंग है, समान विभक्ति हो गई। प्रथमा का एक वचन, ये भी प्रथमा का एक वचन। अब मुझे बताइए आप, तप श्रेष्ठ होता है कि धन? श्रेष्ठ कौन सा है? तप श्रेष्ठ है या धन? तप श्रेष्ठ होता है। इसी के तुरंत बाद क्या लगा दीजिए? एव। समझ गए? हो गया आपका। गुरु, देखो दो पद हैं आपके पास, एक पद तो है गुरु और एक पद है देव है। गुरुहु देव है, समान विभक्ति लगा दी हमने, गुरुहु देव है। अब गुरु श्रेष्ठ है कि देव? देव का मतलब देवता, देव का मतलब ईश्वर, ये भी हो जाता है। देव का अर्थ देवता भी होता है, देव का अर्थ ईश्वर भी होता है। तो ईश्वर श्रेष्ठ है कि गुरु? बताइए आप, मन में सोचिए। गुरु श्रेष्ठ होता है, तो गुरु के तुरंत बाद क्या लगा देंगे हम? एव। विद्या, देखो विद्या धनम का देखते हैं। एक पूर्व पद तो है विद्या, एक पद तो है आपका विद्या, एक पद है धनम। तो श्रेष्ठ क्या है? विद्या है या धनम? कौन सा श्रेष्ठ है? विद्या। तो विद्या के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? एव। ठीक है। अब एक और उदाहरण है लास्ट, वेद संपत। एक शब्द तो है आपका वेद है और एक है संपत। ठीक है। संपत का मतलब संपत्ति। वेद श्रेष्ठ है कि संपत्ति? वेद श्रेष्ठ होता है या संपत्ति श्रेष्ठ होती है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, तो वेद श्रेष्ठ होता है, इसलिए हम क्या लगा देंगे? एव। इसी के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? एव। तो ये आपका कर्मधारय समास आज कंप्लीट हुआ। पुनः 2 मिनट लेते हैं हम। यदि उपमान उपमेय है, ध्यान दें, उपमान उपमेय दोनों हैं, पूर्व पद में उपमान है, उत्तर पद में उपमेय है, तो दोनों पदों में समान विभक्ति लगा करके दोनों पदों के मध्य में इव लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इव। यदि उपमान उत्तर पद में है, देखो उपमान उत्तर पद में है, तो दोनों पदों में समान विभक्ति लगा करके अंत में इव लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अंत में इव लिख देते हैं। अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास में हमें देखना है कि दोनों पदों में से श्रेष्ठ कौन सा है। जैसे तपोधनम, तप श्रेष्ठ है कि धन? तप श्रेष्ठ है, तो तप के तुरंत बाद ही क्या लगा दिए? क्या लगा दीजिए? एव। क्या लगा दीजिए? एव। तप ही धन है, गुरु ही ईश्वर है, विद्या ही धन है
और वेद ही संपत्ति है, यानी ज्ञान ही क्या है, संपत्ति है। ठीक है, जो श्रेष्ठ होता है उसी के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, एव। तो विद्यार्थियों, आपका कर्मधारय समास कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।